नमस्कार दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन सहारा इंडिया रिफंड के लिए क्लेम करते हो और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि एफडी वगैरह हो गए तो इनकी फ़ोटो खींच के आपको पोर्टल में अपलोड भी करना पड़ता है। और इनकी जो साइज़ है वो 700 KB, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब इसी बीच बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि भैया जब भी हम अपने मोबाइल से इनकी फ़ोटो खींचते हैं तो कभी 2 MB, कभी 3 MB, कभी 4 MB बन जाती है। तो ऐसे में 700 KB या फिर 700 KB से कम की फाइल की साइज़ हम कैसे बनाएं और बन भी जाए और इसकी जो क्वालिटी है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इस पे जो लिखा हुआ है वो भी साफ़ सुथरा एकदम दिखना चाहिए, तभी तो जो अधिकारी हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जिनका दिखाई नहीं देगा तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि जब हम लास्ट में जो फॉर्म को डाउनलोड करते हैं, इसके बाद से प्रिंट करते हैं, इसके बाद से उस पर फ़ोटो वगैरह और सब कुछ उस पर फिलअप करते हैं, इसके बाद से उसको स्कैन करके और दोबारा से PDF बना के पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है। तो अगर हम ये सारे काम मोबाइल से करना चाहें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आज मैं आपको ये सारे काम आप मोबाइल से किस प्रकार से करोगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोटो है FD की, जो कि मैंने इसी मोबाइल से खींचा है। अगर मैं इसकी साइज़ में जाता हूं तो आप देख सकते हो कि 3 MB से ज़्यादा की है, और इसी प्रकार से आपके पास भी हो सकती है। अब आपको क्या करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद से आपको न्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से इसकी विड्थ 1920 लेना है पिक्सल में। इसके बाद से हाइट 1080 पिक्सल में लेना है। इसके बाद से रेजोल्यूशन आपको 72 रखना है। बैकग्राउंड वाइट करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है इस प्रकार से इसी साइज में बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से टेक्स्ट इमेज दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको प्लस पर क्लिक करना है। इसके बाद से इमेज पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको गैलरी पर क्लिक करना है। और जहाँ पर भी आपकी FD रखी हुई है तो उसको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और ऊपर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद से अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपकी जो FD है या फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, इसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्लेस हो जाएगा। और इसके बाद से आपको इस प्रकार से इसको एडजस्टमेंट कर देना है जैसा भी आपको सही लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है, एकदम सेंटर में रख दिया है। और इसके बाद से आपको ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद से आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी यहाँ पर डाउन कर देना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मैंने अभी यहाँ पर 49 रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद से आपको यहाँ पर गैलरी पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फ़ोटो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं आपको गैलरी में इसकी साइज़ बता देता हूँ। तो ये वो फ़ोटो है जो कि मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है। अगर आप इसकी साइज़ देखें तो 206 KB बता रहा है, मतलब आपको 200 KB तक ही अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल में। तो आप 1 या 2 पॉइंट और कम कर सकते हो क्वालिटी में। और एक और दूसरी बात अच्छी ये है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से आपके पास जितने भी FD हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको 1 बाय 1 इस प्रकार से बना सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक और दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, हमारे दूसरे एप्लीकेशन का नाम है टैब स्कैनर। ये आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपको परचेस करने के लिए बोलेगा, तो आपको परचेस नहीं करना है बल्कि आपको फ्री वाला ट्रायल वर्जन यूज करना है। तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद से प्लस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से कैमरा पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो स्कैनर है वो चालू हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि सिंगल क्लिक हो गया, इसके बाद से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद से ID कार्ड, किसी के पास अगर ID कार्ड है तो उसको भी स्कैन कर सकते हो। इसके बाद से पासपोर्ट 2 भागों में स्कैन कर सकता है। इसके बाद से QR कोड, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में QR कोड होता है, तो स्कैन करके उसको भी स्कैन कर सकते हो। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये मल्टीपल वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 भागों में हैं। तो इसके बाद से इसको नीचे रख के आपको फर्श में और आपको क्लिक कर लेना है। तो ये रहा पहला, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर दूसरा वाला भी सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए इसको ही घुमा के। तो ये रहा मेरा दूसरा वाला। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एरो पे क्लिक कर देना है। तो ये रहा फर्स्ट वाला और ये रहा सेकंड वाला। आप इसको यहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, एक प्रकार से क्रॉप वगैरह का ऑप्शन दे रखा है।
इसके बाद से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ऑटो पे क्लिक कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है। और भी यहाँ पर मोड दे रखे हैं, फिल्टर एक प्रकार से आप समझ सकते हो। तो आपको इनमें से जो भी सही लगता है आप इनको चूज़ कर सकते हो। तो मैं तो ये ओरिजिनल वाला ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद से मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सेव हो जाएगा। इसके बाद से आपको ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है PDF और दूसरा है इमेज वाला। तो मैं यहाँ पर PDF सिलेक्ट रहने देना हूँ और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है PDF में सेव हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके भी बता देता हूँ। तो ये रही वो PDF जो कि हमने अभी अभी इसको स्कैन करके बनाया है 2 भागों में। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हो और पोर्टल में अपलोड कर सकते हो। और आप इसको जूम करोगे तो ये नहीं फटेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये स्कैन करके बनाया है।